हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बैक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे और कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल देखेंगे। आज काफ़ी ज़्यादा गैप अप डाउन हुआ और ये करीब 500 से ज़्यादा पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है। तो हम कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल देखते हैं। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये क्लोजिंग हुई है जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास ऐसे क्लोजिंग हुई है जो कि 43,583 का है, जो कि एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है डेली लेवल में। वहाँ पे क्लोज हुई है। अगर इसको ब्रेक करके अगर एक दो दिन में अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर वापस ये लगभग वहीं पे जाएगा 42,000 के आसपास जाके इसका सपोर्ट बनेगा दूसरा। और एक माइनर सपोर्ट एक यहाँ पे इसको मिल सकता है, यहाँ पे डेली लेवल पे। तभी से ब्रेक किया नहीं है तो कल के लिए हम इम्पोर्टेंस लेवल देखते हैं क्या हो सकता है। तो ये हमारा चार्ट खुल गया। ऐसे कुछ प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी लगभग 44,055 या 50-60 के पास क्लोजिंग हुई थी इसकी यहाँ पे। लेकिन आज गैप अप डाउन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग इसकी ओपनिंग यहाँ पे लगभग 500 पॉइंट नीचे जाके इसकी 400 ओपनिंग हुई थी सुबह के टाइम पे। फिर वहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे इस लेवल पे 43,600 के पास यहाँ पर सपोर्ट लिया। थोड़ा सा सपोर्ट लेने के बाद ये वापस ये 43,877 के पास गया। फिर वापस वहाँ से डाउन गिरता हुआ वापस ओपनिंग पे ही उसने क्लोजिंग दे दिया। क्लोजिंग इसकी लगभग 43,545 के आसपास हुआ है। तो हम यहाँ पे कल के लिए लेवल्स देख सकते हैं। तो इसका डाउनफॉल का रीज़न था कि आरबीआई का कुछ इवेंट था, उस पर रिजल्ट आने के बाद इसका डाउनफॉल हो गया। तो हम कल के लिए इम्पोर्टेंस लेवल देखते क्या हो सकता है। ये हमारा सपोर्ट है, यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इस पे 43,600 के पास हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है इसके बीच में, और 43,500 के बीच में एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सपोज करेंगे मार्केट अगर यहीं ओपनिंग होती है और यहीं पे इसी सपोर्ट के अंदर ही कंसोलिडेट होती है और टाइम बिताती है और जिधर भी साइड ब्रेक करेगा उधर एक अच्छा मूव दे सकता है, अप साइड में या डाउन साइड में, दोनों कहीं भी। मान लेते हैं अगर यहीं पे ओपनिंग होती है और यहाँ पर ज़्यादा टाइम बिता के अगर यहीं पे अगर ऊपर की ओपनिंग दे दे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा एक ये हमारा ये लेवल है 43,700 के पास हमारा एक ये टारगेट बन सकता है। तो इसका जो सेकंड टारगेट हमारा जो बनेगा ये बनेगा 43,877 के पास बन सकता है हमारा ये, अगर ऊपर की मूव करता है तो। अगर इस लेवल को अगर यहीं पे ओपनिंग होकर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है नीचे साइड में तो हमारा जो जो पहला टारगेट होगा हमारा 43,277 के आसपास ही बनेगा हमारा। तो इसके बाद से हमारा ये दूसरा टारगेट ये बनेगा 43,088 का। सपोज करेंगे अगर मान लीजिए कल की गैप अप ओपन हो जाता है और यहीं पे इसके आसपास कहीं 43,700 के पास ओपनिंग हो जाए और यहाँ पर टाइम बिता के क्रॉस करेगा तो फिर भी हमारा नेक्स्ट जो लेवल होगा टारगेट होगा हमारा यही 43,877 का होगा और सेकेंड वाला हमारा ये होगा इसके पास ही कहीं इधर ही 44,000 के आसपास ही हमारा जो सेकेंड लेवल जाएगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन होके यहीं पे ओपनिंग हो जाए कहीं आसपास में तो इसके बाद से हमारा ये सेकेंड फर्स्ट टारगेट ये हुआ, सेकेंड टारगेट हमारा यही होगा।
मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा फ़ोटो। वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि लेबल्स क्या है और किस तरह मैंने ड्रॉ कर रखा है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को। वहाँ पे आप जाकर एक बार चेक कर सकते हैं। अब हम देखेंगे निफ्टी की, निफ्टी 50 की चार्ट देखेंगे, उसमें क्या लेवल हमारे हो सकते हैं। अगर निफ्टी की बात करें तो अगर डेली लेवल में देखें तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल के पास जाके यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था, जो कि हमारा शायद 19,800 जो है इम्पोर्टेंट लेवल है, जो कि एक हाई रेसिस्टेंस लिया था यहाँ पे। वहाँ पर जाके तो हम इसका 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं कि इसका इम्पोर्टेंस लेवल क्या हो सकता है। इसकी भी ओपनिंग गैप डाउन में हुआ था, उसके बाद से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया इस लेवल को, 19,680 को सपोर्ट लिया। उसके बाद से ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे इसने इतना 19,800 के पास इसने एक रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद से डायरेक्ट ये नीचे आता रहा। अच्छा, इसमें लेवल्स देख सकते हैं। मान ली सपोज करते हैं कि मान लो यहीं पे ओपनिंग होती है और कुछ टाइम बिता के अगर नीचे आती है, इस लेवल को क्रॉस करेगा, इस लेवल को, तो ये हमारा जो पहला टारगेट होगा ये बन सकता है हमारा पहला, अगर ओपनिंग इसी कहीं बीच में हो जाए। और तो हमारा जो पहला टारगेट ये होगा, और जो दूसरा टारगेट हमारा जो बन सकता है ये है 19,600 का बन सकता है हमारा दूसरा टारगेट, हमारा ये बन सकता है। अगर ये ऊपर को ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा जो कि होगा 19,800 का, और जो सेकेंड टारगेट होगा हमारा ये होगा 19,880 का हमारा जो सेकेंड टारगेट बनेगा। अब मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर गैप डाउन होकर अगर इस रेंज में कहीं खुल जाए तो जो भी हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये होगा, और ऊपर में गैप डाउन होकर अगर इस लेवल पे कहीं खुल जाए 19,800 के पास, तो जो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा हमारा ये होगा। इसमें ये हमारा एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है, जो कि हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा है। मान लेते हैं अगर यहाँ पे सपोर्ट लेके अगर वापस जाता है तो हमारा जो टारगेट होगा जो कि होगा हमारा पहला टारगेट होगा ये होगा 19,800 का बनेगा, और जो सेकेंड टारगेट होगा हमारा 19,888 का बनेगा। अगर इसी को यहाँ पे टाइम बिता कर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये यहाँ का 19,660 के आसपास ये हमारा बनेगा टारगेट, और जो सेकेंड बनेगा हमारा ये इसके पास बनेगा, ये 96,600 के आसपास बनेगा। अगर इसको ओपनिंग हो कहेंगे ब्रेक या ऊपर नीचे होता है। अब हम देख लेंगे फिर निफ्टी की इम्पोर्टेंस लेवल क्या हो सकते हैं। फिर निफ्टी में भी आज गैप डाउन ओपनिंग हुई लगभग काफ़ी, उसके बाद से यहाँ पे सपोर्ट लिया क्या इस लेवल पे हमारा, जो कि 19,480 का यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, लेने के बाद वापस ये गया और यहाँ पे
19,640 के पास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, उसका डायरेक्ट ये फॉल होता है और इसकी क्लोजिंग 19,540 के पास क्लोजिंग हो गई। तो इसका लेवल्स देख सकते हैं कि कहाँ ओपन हो सकता है और कितना इसका लेवल हो सकता है, क्या इसका लेवल हो सकता है वो देख सकते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारा पहला सेशन था ये था 19,640 का, जो कि हमारा जो, और दूसरा एक हमारा जो सपोर्ट था ये था हमारा यहाँ पे 19,480 का सपोर्ट था। क्लोजिंग यहाँ पे इसकी यहाँ पे हुई है। अगर सपोज करेंगे, मान लेते हैं अगर यहाँ पे इसकी ओपनिंग यहीं फ्लैट ओपनिंग होती है, यहीं पे कुछ टाइम बिता के अगर इस लेवल को ही यहाँ पर टाइम बिताता है, थोड़ा टाइम बिताए और इस लेवल को नीचे क्रॉस करता है, तो जो हमारा पहला टारगेट होगा जो कि हमारा ये होगा 19,480 का। अगर यहीं पर टाइम बिता के अगर इस लेवल को क्रॉस कर दे, इस लेवल को क्रॉस यहाँ पे टाइम बिता के इस लेवल क्रॉस करता है, तो हमारा जो ऊपर का टारगेट में बनेगा हमारा जो कि 19,640 का बनेगा। और जो हमारा जो सेकेंड टारगेट बनेगा लगभग 19,680 का बन सकता है यहाँ पे, जो दूसरा टारगेट हमारा ऊपर का होगा। नीचे में जो हमारा होगा लगभग इस वाले लेवल के आसपास आएगा, 19,430 या 20 के आसपास हमारा जो सेकेंड नीचे की तरफ हो सकता है। सपोज करेंगे, मान लेते हैं कल को गैप अप ओपन होता है और लगभग इस रेंज में ही कहीं खुलता है, ओपनिंग होती है। अगर ऊपर क्रॉस इस लाइन को ब्रेक करता है इस लेवल को, तो ये हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा ये बनतेगा, और जो दूसरा टारगेट होगा हमारा ये 19,760 का बनेगा। अगर मान लेते हैं कल गैप डाउन हो फिर से, और यहाँ पे कल की ओपनिंग पे ही कहीं कल के लो पे ही अगर ओपन होता है, तो हमारा जब पहला और नीचे को ब्रेक करता है, तो हमारा जो पहला टारगेट होगा हमारा ये होगा, और जो दूसरा होगा ये लगभग इसके पास ये इस रेंज में कहीं यहाँ पे आएगा, इस सपोर्ट में कहीं थोड़ा नीचे बन गया। ये हमारा जो दूसरा टारगेट होगा ये होगा हमारा। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप आपको पसंद आए। अगर आपको कुछ भी सीखना हो किसी की चीज़ के बारे में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर सकता हूँ, जिससे आपको सीखने में आसानी हो सके। थैंक यू।